लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त। वृत्त मतलब सर्किल। क्या हो गया? ठीक। वृत्त। अच्छा ये क्या है? समतल है। समतल नहीं, बोर्ड नहीं, ब्लैक बोर्ड ऐसा समतल मान लो। ये क्या है? समतल। इस पे हमने कोई एक ऐसे डॉट रख दिया, डॉट रख दिया, क्या यह वृत्त कहलाएगा? नो सर। कहलाएगा, लेकिन क्या है, ना तो इसकी कोई लंबाई है, ना ही इसकी कोई मोटाई है। बस हमने एक बिंदु रख दिया। बिंदु क्या होता है? ना तो इसकी कोई लंबाई हो, ना ही जिसकी कोई मोटाई हो, तो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। समतल में स्थित हो, पोजीशन उसकी बताता है। और साथ में जब ना तो इसकी लंबाई होगी, ना ही इसकी चौड़ाई होगी, ना ही मोटाई होगी, तो त्रिज्या भी इसकी क्या रहेगी? होगी जीरो रही होगी। त्रिज्या कैसी रही होगी? शून्य। जीरो। यानी ये वृत्त कहलाएगा, लेकिन कैसा वृत्त होगा? जीरो त्रिज्या वाला। कैसा वृत्त कहलाएगा? वृत्त तो है, लेकिन कैसा वृत्त है? ये जीरो त्रिज्या वाला ये वृत्त होगा। वृत्त है ऑफ। अगर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दें, बड़ा बना दिया, ठीक है। अच्छा, एक वृत्त का निर्माण करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट होने जरूरी है? 3 पॉइंट तो होने जरूरी हैं, ठीक है। 3 पॉइंट जब भी रहेंगे तो एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा, है ना। मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए? 3 बिंदु होने चाहिए, जिससे हमारा वृत्त क्या होता है? वृत्त का निर्माण हो जाता है। तो अब इसका ये क्या रहेगा? वृत्त, इसको हमने केंद्र मान लिया, ठीक है। तो वृत्त किसे कहते हैं? कौन बताएगा? वृत्त किसे कहते हैं? नहीं, देखो वृत्त क्या है? वृत्त किसी उस बिंदु का बिंदुपथ होता है। बिंदु क्या होता है? उस बिंदु का बिंदुपथ। बिंदुपथ मतलब लोकस, और बिंदु मतलब पॉइंट। बिंदु, उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी केंद्र से, ये क्या होती है? परिधि। ये क्या है? परिधि। जिसकी केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। वो क्या बोला जाएगा? वृत्त के कैटेगरी में आएगा। इसकी चाहे जहां से दूरी ले लो, सारी क्या होंगी? कांस्टेंट रहेंगी, नियत ही रहेंगी, बराबर रहेंगी। इसको आर मान लो तो ये भी आर होगी, ये भी आर, और ये भी आर, ठीक। तो अगर हम बात करें कि इसकी परिधि क्या हो जाएगी, इसकी परिधि क्या होगी, तो कुछ मैथमेटिशियन ने एक इसका अनुपात निकाला। जब परिधि वगैरह का निकाल रहे थे तो अनुपात क्या निकला था? परिधि बटे व्यास क्या हो जाएगा? व्यास। परिधि बटे व्यास, जो कि कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, जिसका नाम क्या रख दिया गया? पाई। कौन सी कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी? पाई, जिसको एज अ पाई के रूप में डिनोट कर दिया गया। जब भी इसका अनुपात निकाला गया तो मतलब इस तो हर बार क्या, किस अनुपात में आ रहा था? पाई के रेशियो में कहीं ना कहीं कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी। तो अब देखो, ये कितना हो गया? आर त्रिज्या। ये भी क्या है? आर। अगर हम बात करें, ये एक वृत्त ले लिया, इसमें हम कोई दो पॉइंट ले लिया ना। इससे हमने क्या बना दी? एक खींच दी लाइन। तो इन 2 पॉइंट से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। किसी भी परिधि पर अगर हम 2 पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, 2 पॉइंट को जैसे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? जीवा बन जाती है। बात करें कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी कहलाएगी? जो केंद्र से होके जाएगी वो सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी। तो जितनी भी केंद्र से जीवाएं जाएंगी वो सारी क्या होंगी? सबसे बड़ी ही जीवा कहलाएंगी। और यही जीवा ही क्या, सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है? एक्चुअली व्यास भी कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो ये एक आर हो गई, ये भी क्या हो गई? आर। तो आर और आर अगर हम आपस में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 2r। क्या हो जाएगा? 2r। तो अच्छा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। डी मतलब डायमीटर बोला जाता है, इसलिए हमने क्या कर दिया? डी से डिनोट कर दिया। डायमीटर मतलब व्यास। तो डी बराबर क्या हो गया? 2r। यानी इसको हम व्यास भी बोल सकते हैं। क्या है? व्यास। ठीक है, डी बराबर 2r। तो व्यास की जगह पे हम क्या रख देते हैं? 2r। परिधि बटे व्यास की जगह पे क्या रख देते हैं? 2r बराबर पाई। तो परिधि बटे ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो परिधि का मान कितना आ गया? 2 पाई। ये तो एक वृत्त की क्या हो गई? परिधि। अगर इसको हम 2 हिस्सों में अगर बांट दें, देखो अगर इसको व्यास से अलग खटाक से इधर अलग कर दें, इधर अलग कर दें, तो 2 हिस्सों में बट जाएगा ना। 2 हिस्सों में तो एक अर्धवृत्त बन जाएगा। क्या बनेगा? अर्धवृत्त बन गया। अर्धवृत्त, ठीक है। तो अगर हम अर्धवृत्त की परिधि की बात करें तो देखो, अर्धवृत्त ये क्या हो गया? अर्धवृत्त। अगर इसकी हम परिधि की बात करें, इसकी परिधि कैसे निकलेगी? देखो, ये तो 2 पाई आर है ही है, जो कि पूरे वृत्त की है। तो 2 पाई
आर तो रहेगा ही रहेगा, बट्टे क्या हो जाएगा 2, बट्टे क्या हो जाएगा 2। लेकिन साथ में परिधि क्या होती है, जिस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करते हो, जितनी भी दूरी आप तय करते हो, एक्चुअली परिमाप ही परिधि होती है। परिमाप ही क्या होती है, परिधि। जितनी आप दूरी तय करोगे वही तो परिधि होगी। जो भी परिमाप आप यहाँ से, ये तो ऑलरेडी आपने आधी दूरी तय करी, जो कि वृत्त की क्या है, आधी है, तो इसको हमने 2πr/2 कर दिया। लेकिन इसमें जैसे तुमने 2 खंड किए वृत्त के, तो एक सरफेस और बन गया ना, एक पृष्ठ और बन गया, जो कि कौन सा बना, एक ये हिस्सा, कुछ हिस्सा ये भी तो बन गया, इस पे भी तो दूरी चली जाएगी। तो एक तो ये हो गया r, ये भी क्या हो गया r, तो यानी r + r कितना हो गया 2r। तो यानी 2r भी दूरी यहाँ से चली गई, तो 2r इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब देखो, तो इधर क्या करते हैं, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2πr प्लस कितना हो गया 4r बटे 2। ठीक, तो अब देखो यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, देखो 2 यहाँ पे भी है, r यहाँ पे भी है, 2r चाहो तो यहीं से भी कॉमन ले सकते थे, यहाँ पे ही 2, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 और r यहाँ पे भी है और 2r यहाँ पे भी उपस्थित है, तो 2r कॉमन ले लिया और बटे है इस 2 को भी कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है। तो यहाँ पे कितना बचा, 2r निकाल दो, पाई प्लस यहाँ से r निकल गया तो कितना बचा 2 से 2 कट गया, तो इसका मान कितना है r × पाई प्लस 2। तो ये किसकी आई, अर्धवृत्त की परिधि। ये किसकी है, अर्धवृत्त की परिधि। आया समझ में, तो अर्धवृत्त की परिधि हो गई। अगर हम बात करें चतुर्थांश, अगर इसके हम 4 खंड कर दें, ठीक, चलो ये भी मिटा के फिर अभी बताते करेंगे। अगर हम इसके 4 हिस्से कर दिया 4 हिस्से, ठीक है, तो ये देखो 4 हिस्से, एक पहला, दूसरा, तीसरा, 4 हिस्सा, देखो पिज्जा टाइप के बन गए। अगर इसको हम अलग कर दें, ये वाला हिस्सा अलग कर दिया, देखो ये भी r है और ये भी क्या है r, ये भी r हो गई, ये भी क्या हो गई r, तो एक चतुर्थांश ही तो हुआ अलग। अगर हम इसकी परिधि की बात करें, चतुर्थांश की परिधि, तो क्या होगा, तो देखो टोटल की करीब परिधि कितनी होती है, 2πr वृत्त की, तो ये तो एक चौथाई हिस्सा है ना, तो इसको किससे भाग करना पड़ेगा, 4 से कर दिया। लेकिन साथ में और भी तो दूरी तय करनी पड़ी, ये तो इतने का हिस्सा तुमने लिखा, ये वाला इतने का, साथ में r + r भी तो दूरी तय करनी पड़ी, r कितना हो गया 2r, तो प्लस इसमें 2r ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, चलो इसको पहले गुणा कर लेते हैं, 2πr + 4 दूनी 8r बटे 4, तो बताओ क्या कॉमन हो जाएगा, 2r कॉमन, और बटे कितना 4, 2r बटे 4 कॉमन, कितना बच गया यहाँ पे, पाई प्लस 2 निकल गया तो कितना बचा 4, कितना बचा 4। अब 2 से आपस में काट दो तो कितना बचा, r बटे 2 दूनी 4 कट गया, कितना बचा r बटे 2, यानी पाई प्लस 4। तो ये किसकी परिधि निकल के आई है, चतुर्थांश। ठीक है, इस तरीके से हम लोग परिधि, चाहे वृत्त की, अर्धवृत्त हो या वृत्त हो या चतुर्थांश की परिधियों की बात हो, तो इस तरीके से हम लोग परिधि अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।